Hello everyone, welcome back to my channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. Today I'm back again on this third part of the chapter for muscular system for class 9th and 11th. आज हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक के बाद जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था मसल्स ऑफ एब्डोमेन, उसके बाद शुरू कर रहे हैं फ्यू मसल्स रिलेटेड टू द बॉडी और यहाँ से शुरुआत होगी विद द हेल्प ऑफ hip flexors. So let's begin. चलें भाई, स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हिप फ्लेक्सर से रिलेटेड. तो हिप फ्लेक्सर में अगर हम बात करें, इट इज़ जनरली द ग्रुप ऑफ मसल्स दैट इज प्रेजेंट ऑन योर हिप. तो जहाँ पर हमारे हिप मसल टोटली हिप बोन यानी कि पेल्विक ग्रिडल को कनेक्ट करते हुए हमारी फीमर बोन से अटैच होती हैं, दीज मसल्स आर कॉल्ड एज अ हिप फ्लेक्सर मसल्स. ये फ्लेक्सर्स काम क्या करते हैं? दैट इट हेल्प्स टू बेंड योर हिप एंड लिफ्ट योर नी. बेंड योर हिप का मतलब ये होता है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द स्क्वाट एक्सरसाइजेज. जब आप स्क्वाट कर रहे होते हैं यानी कि उठक बैठक कर रहे होते हैं, या इसके अलावा यू आर लिफ्टिंग अप योर नी. लिफ्टिंग अप का मतलब जब भी आप इसको होल्ड करके स्क्वीज करते हो तो यू आर शिफ्टिंग दिस मसल टू योर चेस्ट. तो जब हम इसको क्लोज लेकर के आते हैं तो इट इज हेल्पिंग इन फ्लेक्सिंग दीज मसल्स, राइट. सो इट हेल्प्स इन वॉकिंग, रनिंग एंड सिटिंग. Now these muscles are a group of 5 muscles. ये टोटल कितनी होती हैं ये? These are having total number of 5 muscles in your hip flexors. देखें कौन कौन सी हैं भाई. Hip flexor muscles are iliacus. This muscle is located in the pelvis that flex the hip and rotate the thigh bone. अब ये जो मसल आपकी iliacus मसल है, ये यहाँ टॉप से आती है जो कि आपकी स्पाइन यानी कि थोरैसिक कैविटी और लंबर रीजन से कनेक्टेड होते हैं. थोरैसिक बोन से रिलेटेड है. तो ये एरिया, ये मसल का एरिया आपका कौन सा कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज इलियाकस मसल, राइट. इलियाकस मेजर एंड माइनर. अब नेक्स्ट वन इज सोस मेजर मसल. सोस मेजर मसल इज लोकेटेड एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर स्पाइन, बिल्कुल नीचे की तरफ यानी कि यहाँ से, और यहाँ पर आपको सोस मसल दिख रही है. दैट इट इज प्रेजेंटेड और हेल्पिंग कनेक्टिंग विद योर पेल्विक ग्रिडल इज हैविंग द सोस मसल. तो इट कनेक्ट्स टू द पेल्विस एरिया प्राइमरली एज अ हिप फ्लेक्सर. तो हमारी ये जो सेकेंड टाइप ऑफ मसल है ये भी हमारी हिप बोन यानी कि पेल्विक ग्रिडल से कनेक्टेड है. नेक्स्ट आ जाए भाई रेक्टस फेमोरस. रेक्टस फेमोरस बेसिकली हमारी जो फीमर बोन होती है यानी कि जो क्वाड्राइसेप्स की मसल्स होती हैं उनके साथ कनेक्टिंग होती है. दैट इज कॉल्ड एज अ रेक्टस फेमोरस और ये हिप फ्लेक्सर में मिलके काम करते हैं. तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ क्वाड्राइसेप मसल एंड एक्सटेंड्स टू द नी एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द हिप फ्लेक्शन. तो जब आप पैर उठाते हो, लिफ्ट अप करते हो, लिफ्ट डाउन करते हो, स्ट्रेच करते हो, लंजेस वगैरह करते हो, इन ऑल दैट एक्सरसाइजेस दिस इज अ मेजर मसल दैट हेल्प्स यू टू सपोर्ट द वेट ऑफ योर बॉडी. ये हो गई हमारी तीसरी तरह की मसल. नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पर आपको दिख रही है ये मसल दैट इज रेक्टस फेमोरस, ये वाली, राइट. क्वाड्स में सामने बॉडी पे प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज sartorius muscle, that it is a long and slender muscle that spans the hip and knee and assists in hip flexion. ये देखो भाई, इसी के जस्ट लेफ्ट साइड पर यानी कि इंट्रालिस साइड पर, इंटरमीडिएट साइड पर एक मसल आ रही है जो कि हिप फ्लेक्सर से कनेक्टेड है, और ये मसल जो हमारी कहलाएगी दैट इज sartorius muscle which is presented inside your leg. Next is pectineus muscle, that is an adductor muscle. adductor का मतलब क्या होता है? एबडक्शन और एडडक्शन दो मूवमेंट्स होते हैं. तो एड मतलब वापस आना, पैर को दूसरे पैर की तरफ मिलाना, दैट इज एडक्शन, और दूर मिला देना एडडक्शन, और दूर ले जाना इज एबडक्शन. तो एक मूवमेंट है भाई ये एबडक्शन और एडडक्शन. तो यहाँ जो एडक्टर मसल है दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग विद द हिप and helps for hip flexion. So these are basically the 5 group of muscles
which are present on your hip connecting to your thigh and known as hip flexors. तो जितनी बातें मैंने अंडरलाइन करी हैं और स्पेशली जो 5 मसल के बारे में लिखा है आप इन्हें रिकॉल कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और अंडरलाइन कर लें. Next we are moving to the another muscle that is called as a gluteal muscle, यानी कि it is relates to the glutes, जो कि आपकी hip muscle है, उस hip muscle से related ये हमारी कहलाती है, that is called as a gluteal muscle. It is also called as glute muscles. तो ये टोटली कितनी मसल्स होती हैं पहले तो ये समझ लें. These are of 3 muscles or a group of 3 muscles connected at your buttock area. So these muscles are responsible for high extending, abducting and rotating the thigh at the hip joint. जो जनरली आप बॉडी बिल्डर्स की ये क्लियर मसल देख रहे हैं, ठीक है. तो these clear muscles at the back are the muscles of the glutes, which consist of total of 3 muscles. ये कौन कौन सी हैं? That is gluteus maximus, जो बड़ी मसल है, जो मेजर मसल है, जो जनरली एक कर्व शेप देती है हमारे हिप को. This is the major muscle called as gluteus maximus. कहाँ से शुरू होती है? A superficial muscle that is the largest one, forming the bulk of the buttocks, major portion of the muscle, responsible for extending the hip and externally rotating the thigh. Next इसके बाद आ जाए, that is gluteus medius. ये gluteus medius है, this is gluteus maximus. जो मीडियस मसल है वो थोड़ी शॉर्ट मसल होती है और इसी के जस्ट ऊपर की तरफ है. दिस इज द ग्लूटेस मीडियस मसल एट द हिप. नेक्स्ट ये कहाँ से है? लोकेटेड बीनीथ द ग्लूटेस मैक्सिमस एंड ग्लूटेस मीडियस हेल्प्स द एब्डक्शन ऑफ द हिप. जस्ट इसी के अंदर की तरफ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए पूरी पेल्विक से अटैच होगी. ये आउटर कवरेज देता है हमारा मैक्सिमस और ये इनर कवरेज देता है, ठीक है. इसके बाद आ जाए लास्ट वन, दैट इज ग्लूटेस मिनिमस. दैट ग्लूटेस मिनिमस इज द स्मॉलेस्ट मसल. अब ये आप जो हमारी फीमर बोन से हमारी पेल्विक ग्रिडल कनेक्टेड है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द टेंडन्स, इस टेंडन से जुड़ी हुई जो हमारी मसल है दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रायंगुलर शेप्ड मसल नेम एज ग्लूटेस मिनिमस. तो ये आपकी मेजर 3 मसल्स हैं जो हिप में कनेक्टेड है एट द पेल्विक रीजन connecting to your lower limbs, that is the femur bone, right? तो इनमें की कुछ चीजें हैं भाई जो मार्क कर लें आप. that is gluteal muscle located at the deep to the gluteus medius. hope this is all very clear to you. बहुत easy लग रहा होगा, कुछ समझ में भी आ रहा होगा. कुछ स्पेसिफिक मसल्स हैं जिनके बारे में आपको एग्जामिनेशन में लिखना है अगर वो डिटेल में क्वेश्चन पूछता है. फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन आस्क्स राइट इन डिटेल अबाउट द ग्लूटल मसल्स दैट इज टू बी कंसिस्टिंग ऑफ 3 मार्क्स, तो आपको 3 मार्क्स में इसकी छोटी सी डिटेल बतानी है कि ये कहाँ प्रेजेंट है, कितनी मसल्स होती हैं, उनके नाम क्या हैं और वो कहाँ लोकेटेड है. बड़ी मसल कौन सी है, छोटी मसल कौन सी है, सबसे छोटी मसल कौन सी है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लूटल मसल्स. नेक्स्ट आ जाए भाई इसके बाद हैमस्ट्रिंग मसल. The hamstring muscle is connecting at the back side of your body, your lower limbs, and this is a group of 3 muscles. कितनी muscles होती हैं total? These are connecting of total 3 muscles located at the back of the thigh between the hip and the knee. अब ये जो आप एक फिगर देख रहे हैं एक muscular body का है, that all this back muscle is of the hamstring muscle. ठीक है, हैम्स मतलब जो हमारी पीछे की लोअर मसल है पैर में. तो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 मसल्स जनरली बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडोनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस, और इनके कुछ फंक्शंस हैं. तो कॉमनली इन्वॉल्व्ड इन मैनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और इफ वी आर नॉट परफॉर्मिंग सम ऑफ द स्पोर्ट्स बट इट इज हेल्पिंग इन सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग. इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑल दीज वर्क. तो सबसे पहली कौन सी है भाई? बाइसेप फेमोरिस. ये जो आप एक फिगर देख रहे हैं इनमें कुछ मसल का क्लासिफिकेशन है और जो ये आप राइट साइड पर देख रहे हैं, राइट साइड मतलब ये राइट लेग का राइट साइड है, ठीक है, राइट लेग और ये राइट साइड.
तो नाम क्या है, दैट इज बाइसेप फेमोरिस, और किस एरिया में है, लैटरल रीजन। लैटरल का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ। तो दिस इज प्रेजेंटिंग एट द आउटर साइड ऑफ द लेग, राइट साइड ऑफ द राइट लेग, और ऐसे लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट लेग होगा। तो ये जो बाहर की मसल है इधर की तरफ और इधर की तरफ, दिस इज कॉल्ड एज अ बाइसेप फेमोरिस मसल, और ये लॉन्ग हेड पे होती है, राइट। नेक्स्ट इसके बाद आ जाए सेमी टेंडनेसिस। सेमी टेंडनेसिस लोकेटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द थाई। सेमी टेंडनेसिस यानी कि जो बीच में आप ये ब्लू कलर की मसल देख रहे हो भाई, दिस इज सेमी टेंडनेसिस। एंड अनदर वन इज जो कि इनर साइड पर होती है, मतलब कि इट इज क्लोजर टू द अदर लेग, दैट इज प्रेजेंटिंग विद द ग्रीन शेप हेयर, ग्रीन कलर्ड हेयर, नेम एज सेमी मेम्ब्रेनेसिस। तो द डीपेस्ट एंड द मोस्ट medial of the three muscles known as the semi-membranaceous muscle, right? Now the function of it, the first one is that is flexion, extension and internal rotation. Flexion extension आप समझते हैं कि पैर को मोड़ लेना और उसे ओपन कर देना, तो extension and flexion generally this happens on the hamstring muscles. I hope these all points are very clear to you. इनकी कुछ पिक्चराइजेशन है, अगर आप एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक डायग्रामेटिकल पोर्शन में आप बता सकते हैं इस तरह से। नहीं पूरा बना सकते तो 3 तरह की ऐसी मसल बना दें और उसमें फेमोरिस, सेमी टेंडनेसिस और सेमी मेम्ब्रेनस को बताएं। ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाए क्वाड्राइसेप मसल्स। द क्वाड्राइसेप मसल्स consist of basically 4 muscles. कितनी muscles होती हैं भाई इसमें, that is total of 4 muscles. ये जो quadricep muscles हैं, these quadricep muscles are generally forming on the frontal of your lower limbs. Frontal of your lower limbs का क्या मतलब है भाई, सामने की तरफ। तो सबसे पहले है these are the group of 4 muscles located on the front of the thigh, ठीक, सामने की तरफ। and these are responsible for extending the knee and flexing, यानी कि lunges करने के लिए भी काम आता है और flexing करने के लिए भी काम में आती है। They are primarily responsible for extending the knee, allowing you to straightening your leg, and the rectus femoris also assists for that. अब यहाँ पर जो हमने पीछे वाली मसल में पढ़ा था rectus femoris, वो rectus femoris का यूजेज मैं आपको quadriceps में बता। देखिए भाई, सबसे पहले ये rectus femoris जो हमारी सामने की मसल है, जो आप ये बिल्कुल सामने की मसल देख रहे हो फ्रंटल एरिया में, दीज आर द रेक्टस फेमोरिस, और ये बड़ी मसल्स होती हैं जो कि ये प्रेजेंट है। ठीक है, रेक्टस फेमोरिस सामने सामने बड़ी मसल्स हैं ये वाली। ठीक, इसके बाद आ जाए वास्टस लेटरलिस। लेटरलिस का मतलब होता है आउटर साइड पर। तो ये जो आप एक कवरेज देख रहे हो जो बाहर का एक शेप दे रहे हैं, और ये एक मसल जो बाहर की तरफ शेप दे रही है, this is called as a lateralis muscle. तो vastus lateralis located on the lateral side, यानी कि outside of the thigh. लेफ्ट लेग देखेंगे तो इधर बाहर की तरफ है, राइट लेग देखेंगे तो इधर बाहर की तरफ। नेक्स्ट इज vastus medialis, that is located inside of the thigh, मतलब अंदर की तरफ। ये जो अंदर की तरफ आपकी मसल है ग्रोइंग के पास, ये आपकी कौन सी है, that is vastus medialis। और एक बहुत डीप में होती है जो जनरली विजिबल नहीं होती, इसमें आपको विजिबल नहीं होगा, बट हाँ ये जो अंदर की मसल्स हैं यहाँ पे ग्रोइंग के पास, यहाँ पे जो मसल्स हैं दैट इज वास्टस इंटरमीडियलिस एंड लोकेटेड डीप विद इन द क्वाड्राइसेप्स। ठीक है भाई, तो ये 4 क्लासिफिकेशन हो गए जो कि हमारी ग्रुप ऑफ क्वाड्राइसेप्स मसल में इंक्लूड होते हैं। तो आप नाम याद रखिएगा, वास्टस से 3 है, वास्टस लेटरलिस, मीडियलिस एंड इंटरमीडियलिस, एंड इसके बाद एक है मेन रेक्टस फेमोरिस, जो कि आपने स्टार्टिंग में भी अभी पहले पढ़ा था हमारी इसमें हिप फ्लेक्सर्स में, राइट। मार्क कर लें, इसे अंडरलाइन कर लें। आई होप कि इजीली समझ में आ रहे होंगे ये सारे पॉइंट्स, और ग्रुप ऑफ मसल्स और क्लासिफिकेशंस ऑफ मसल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाए भाई गैस्ट्रोस्नेमियस मसल, जो कि हमारी काफ मसल्स को रिलेट करती हैं। ठीक, गैस्ट्रोस्नेमियस दैट इज लोकेटेड एट द लोअर एंड ऑफ द लोअर लिम्ब। लोअर एंड कौन सा होगा भाई, जो हमारा ये नी के नीचे का हिस्सा है, राइट। तो गैस्ट्रोस्नेमियस मसल इज अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द काफ मसल। तो ये जो आप मेजर मसल देख रहे हो ये वाली,
दिस मसल इज कॉल्ड एज अ काफ मसल, जो कि हमारे पैर में लोअर एंड में होती है. सम पीपल आर हैविंग अ गुड शेप because of performing a good number of exercises, and some people are having a genetics that they are having a good muscular shape in their lower leg. देखा होगा बहुत लोगों की अच्छी काफ्स है, बहुत लोगों की नहीं होती. किसी में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसी में स्ट्रेंथ कम होती है. जो फुटबॉलर्स हैं, रनर्स हैं, उनकी अच्छी काफ मसल्स डेवलप्ड होती हैं, राइट. तो अब यहाँ पर क्या है, इट इज़ अ पावरफुल मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांटर फ्लेक्शन. प्लांटर का मतलब हुआ ये एरिया, दिस इज द प्लांटर एरिया. तो प्लांटर फ्लेक्शन में इस तरीके से मूव करने के लिए हमारी ये मसल काम आती है, प्लांटर फ्लेक्शन, राइट. नाउ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द टोज एंड नी फ्लेक्शन, इट हैज अ 2 हेड्स. मेनली कितने हेड्स है इसके, दैट इज 2 हेड्स, द मीडियल वन एंड द लेटरल वन, जो कि इनसाइड है और बाहर की तरफ. अब आप यहाँ पर एक डायग्रामेटिकल पोर्शन देखें, दैट इट इज हैविंग शोइंग अ मीडियल हेड, जो कि आपका ये मसल ग्रुप है, ठीक है. दिस इज व्हाट, दिस इज गैस्ट्रोसिनेमियस मीडियल हेड. और लेटरल हेड जो होता है वो बाहर की तरफ होता है. कभी भी वर्ड आप लेटरल समझिएगा तो लेटरल वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द आउटसाइड ऑफ द पोर्शन. तो आउटसाइड क्या है भाई, आउटसाइड यहां से देखें आप, ये वाला, ये जो येलो पोर्शन से मैं थोड़ा मार्क कर रहा हूं, ये, राइट. दिस इज द आउटसाइड हेड नोन एज द लेटरल हेड. तो 2 हेड मिल गए आपको, एक मीडियलिस और एक लेटरलिस, राइट. क्या फंक्शन करता है दिस गैस्ट्रोसिनेमियस मसल अलोंग विद द सोलियस एंड प्लांटरिस मसल मेक्स अप द ट्राइसेप्स सूरेज. ट्राइसेप्स सूरेज जो लोअर लेग की मसल है, अ ग्रुप ऑफ क्रूशियल फॉर वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग एक्सरसाइजेस. सुटेड वेयर एट द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लोअर लेग, यानी कि पीछे की तरफ, मेकिंग अप ऑफ द बल्क ऑफ द काफ, यानी कि टोटल मसल. ये जो आप मसल देख रहे हो पूरी, ये कौन सी मसल है भाई, दिस इज द ऑल ओवर काफ मसल. और काफ मसल में जो मेजर हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, गैस्ट्रोसिनेमियस. इसी के साथ एक इनर साइड पर, मतलब अगर ये कवरेज है, दिस इज द कवरेज ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस मसल, इसी के अंदर की तरफ बिल्कुल नीचे जो कि बोन के साथ अटैच होती है, वो एक मसल होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सोलियस मसल. ये देखो भाई, एक पतली सी लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और ये टेंडन के साथ अटैच होगी और काफ मसल के बीनीथ साइड, मतलब नीचे की तरफ होगी और बोन के करीब होगी, राइट. दिस मसल इज कॉल्ड एज अ सोलियस वन. इसके साथ ही साथ अटैचमेंट होता है टेंडन से, एंड दैट टेंडन इज कॉल्ड एज अ एक्लिस टेंडन. जनरली आपने देखा होगा बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं या जो रनर्स हैं और लॉन टेनिस प्लेयर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनको अगर एंकल ट्विस्ट होता है या जर्क आता है तो दे जनरली गेट टॉर्न एंकल. और एंकल में जनरली एक्लिस टेंडन की तरफ डैमेज होता है और ये टेंडन ब्रेक हो जाता है और इसे रिपेयर होने में भी टाइम लगता है. तो या तो सर्जरी होगी या तो बहुत माइनर सा टीयर हुआ होगा तो टाइम लगेगा. तो यहाँ पर इंजरीज जो हैं वो लॉन्ग प्लेयर्स जो कि अच्छा लंबा टाइम बिताते हैं फील्ड में, उनको ज़्यादा होती हैं, राइट. तो अब इनका फंक्शन क्या है वो मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट होता है टू राइट एन एग्जामिनेशन, दैट इट हेल्प्स to point the toes to downwards at the ankle joint and crucial for walking, running and jumping. ठीक है, ये हो गए बेसिक आपकी गैस्ट्रोसिनेमियस मसल्स का पार्ट. इसके बाद आ जाए भाई लास्ट ग्रुप ऑफ मसल, दैट इज tibialis anterior. Okay, beginning with this tibialis anterior and posterior muscle. इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, और पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ. तो टिबियालिस एंटीरियर मसल जो कि आपकी बॉडी में लोअर लेग में सामने की तरफ मसल है, राइट. तो ये जो काफ मसल से अटैच्ड होगी टिबियालिस एंटीरियर, और जो पीछे की तरफ होगी दैट इज पोस्टीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर. ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, एक मार्क्ड एरिया ऑफ द मसल, दिस इज कॉल्ड एज टिबियालिस पोस्टीरियर. और इसी के जस्ट बगल से ही जो एक मसल अटैच होती है और हमारे फ्रंटल शिन बोन की करीब आती है, दैट इज कॉल्ड एज tibialis anterior. ये वाली सामने शिन बोन से कनेक्टेड है, ठीक है. बहुत से लोगों की जेनेटिकली ये मसल बहुत अच्छी और बड़ी और स्ट्रांग होती है, बहुत से लोगों की वीक होती है. जनरली टोटली ये क्या है कि ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है. एक्सरसाइज करने से मसल डेवलप तो होती है, स्ट्रेंथ तो आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती.
वो हैवीनेस जो है वो जेनेटिकल ही पॉसिबल है। तो इसमें थोड़ा सा देख लें भाई, tibialis एंटीरियर एंड पोस्टीरियर that located at the anterior compartment of the leg, that is the front of the shin, सामने की तरफ देखो shin bone के पास। ये कौन सी बोन है भाई? ये है हमारी shin bone, राइट? तो shin bone के पास जो अटैचमेंट है that is of the tibialis anterior। किस काम में आता है? It is a key muscle for dorsiflexing, मतलब कि एंकल का फ्लेक्शन जब होगा तो वो प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन होगा। ठीक है भाई, प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन। फुट एंड एंकल ब्रिंगिंग द फुट अपवर्ड्स टूवर्ड्स द शिन, ये शिन की तरफ पैर को उठाना इस तरह से कॉल्ड एज डॉर्सी फ्लेक्शन, और अगर इसी टो पार्ट को नीचे की तरफ ले जाना दैट इज कॉल्ड एज अ प्लांटर फ्लेक्शन। ये मैं हाथ से बता रहा हूँ बट पैर का मूवमेंट है, फुट का मूवमेंट है। इट ऑल्सो एग्जिस्ट विद द इन्वर्जन एंड इवर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? पैर को अंदर की तरफ मोड़ना। ठीक है, ये मेरा राइट लेग है, सपोज कर ले, आप सपोज कर ले बट है नहीं। ठीक है, दिस इज अ राइट लेग और मैं इसको अंदर की तरफ मोड़ता हूँ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन, और बाहर की तरफ फ्लेक्स करता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज इवर्जन। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, आपने क्लास 9th की बुक में भी पढ़ा होगा, द टाइप्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ योर बोन्स। तो इन्वर्जन, इवर्जन, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन, राइट, हाइपर एक्सटेंशन, बहुत सारे तरीके के मूवमेंट्स हैं। तो दिस tibialis anterior muscle originates from the lateral condyle of the tibia, that is the knee joint, and the proximal of the 2/3 of the lateral surfaces of the tibialis shaft। ठीक, इतनी चीजें मार्क कर लें, सफिशिएंट है आपके आंसर में लिखने के लिए। नेक्स्ट आ जाए भाई posterior, that is a deep muscle which originates between the tibia and fibula, मतलब हमारी shin bone और fibula bone जो कि दोनों करीब है नीचे की लोअर लेग्स पर। It attaches to the inferior surface of the medial tarsal bone, tarsal मतलब सामने की तरफ जो हमारे हाथों पे यहाँ पर होती हैं। ठीक है, tarsal bones ये कनेक्टेड है, यहाँ हाथ में कार्पल है, इसी जगह पर पैरों में टार्सल बोन होती है। फिर ये टार्सल के आगे मेटाटार्सल और फिर फेलेंजेस आ जाती हैं। ये मैं टो की बोन बता रहा हूँ भाई साहब, इसको गलत मत समझना कि मैं हाथ की बोन को ही टो की बोन बताऊँ। ठीक, तो tibialis posterior muscle is a powerful muscle located at the deep posterior and compartment of the lower leg। बात कर लें, that is sufficient। किस काम में आता है भाई? ankle movement, foot movement के काम में आता है। This is the total function of this tibialis posterior। Fine। तो जितना चीज़ें अंडरलाइन है एंटीरियर पोस्टीरियर मसल के लिए उन्हें मार्क कर लें, और अगर डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द फ्यू बेनिफिट्स ऑफ इट। द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस पोर्शन इन क्लास 11th, ये 11th में एक चैप्टर में से एक पोर्शन, एक पार्ट है, और क्लास 9th ICSE में ये पूरा ही एक चैप्टर है मस्कुलर सिस्टम का। तो दोनों में ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और जो आप क्लास 9th में पढ़ोगे जनरली वो आपका क्लास 11th में ऐसा सेम मैटर आएगा। कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी एड ऑन हो जाएंगी, बट सबके लिए फंक्शंस जो है वो कॉमन है, इफेक्ट्स कॉमन है। द फर्स्ट इफेक्ट of exercise on the muscular system that it increase the muscle strength and size। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल स्ट्रेंथ यानी कि उसकी पावर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बिकॉज ऑफ परफॉर्मिंग एंड लिफ्टिंग अप द वेट्स योर मसल गेट स्ट्रेंथनिंग अप, जिनकी ताकत और उन पे भार अप्लाई करना बढ़ जाएगा और उनका साइज भी क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब आप वो चाहे बाइसेप मसल करो, ट्राइसेप करो, बैक करो, ट्रेपीजियस करो, ग्लूट्स करो, हैमस्ट्रिंग करो, और लोअर लेग मसल करो, काफ्स करो, कोई भी एक्सरसाइज करो, वो मसल जनरली डेवलप होनी ही होनी है। उसके साथ डाइट भी ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो मिथ मत रखना कि खाली हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मसल में स्ट्रेंथ और साइज बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। यू नीड टू मेंटेन अ फ्यू ऑफ द थिंग्स स्पेशली विद द न्यूट्रिशन एंड डाइट। नेक्स्ट आ जाए एनहांस्ड मसल एंड्योरेंस। मसल एंड्योरेंस का मतलब होता है मसल स्टैमिना, कि आप जब कोई एक्सरसाइज करते हो तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशंस तक कंप्लीट कर लो विदाउट गेटिंग फैटीग। तो मसल में जब ऑक्सीजन अमाउंट ज़्यादा होगा और आप एक्सरसाइजेस को ईजिली लंबे समय तक कर पाओगे, दिस इज कॉल्ड एज द मसल एंड्योरेंस। तो जब आपकी आदत बन जाएगी एक्सरसाइज करने की, धीरे धीरे एक्सरसाइज करोगे, कोई वेट उठाओगे तो आज 8 रिपीटेशन निकलेंगे, फिर परसों 10 निकलेंगे, फिर 2 दिन बाद 12-15 निकलेंगे, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो दिस इज इंक्रीमेंट ऑन योर मसल्स, स्पेशली द मसल एंड्योरेंस, राइट। ये पूरे मार्क्स आपको, लाइंस आपको अंडरलाइन कर लेनी है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन विद द ऑक्सीजन डिलीवरी।
नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड मसल टोन. मसल टोन का मतलब होता है द टेंशन ऑफ द मसल. जैसे कि आप कोई भी मसल की एक्सरसाइज करोगे तो उसका कुछ समय बाद, मतलब कि हफ्ता भर, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर बाद उसका शेप चेंज होने लगेगा और उसके शेप के डेवलपमेंट होने की वजह से उस मसल में टेंशन प्रॉपर बनी रहेगी. आप जनरली किसी बॉडी बिल्डर को देखो जो बहुत अच्छा नहीं है, एक एवरेज बॉडी बिल्डर है, जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, फिटनेस मेंटेन करता है, उसके जो स्ट्रक्चर है, जो फिजिक है, वो उसके आउटकम में भी दिखता है. मतलब जो वो शर्टिंग पहनेगा, जो वो टी शर्ट पहनेगा, उसमें भी एक उसका फिगर, एक चार्म क्लासीफाई होता है कि ये इसकी मसल जो है वो टोन्ड मसल है और एक प्रॉपर शेप आता है, एक ब्यूटी क्रिएट होती है आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज रेगुलरली. सो इट गिव्स अ बेटर मसल टोन एंड मसल्स अपीयर मोर डिफाइंड एंड फर्म. बहुत ही क्लियर और वाटरलेस पे होती हैं. नेक्स्ट इज ब्लड सप्लाई टू द मसल्स. जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे मसल उतनी डैमेज होगी. डैमेज होने के बाद जब मसल एक इलास्टिक फाइबर है तो इलास्टिक फाइबर के स्ट्रेच होने पर उनकी रिपेयरिंग होती है. रिपेयरिंग में जब आपका ऑक्सीजन पहुंचेगा और ब्लड पहुंचेगा तो वो आपकी मसल को और अच्छी तरीके से डेवलप करेगा और उसे ग्रो करने में हेल्प करेगा. तो व्हाट द बेनिफिट इज, द एक्सरसाइज हेल्प्स इन डेवलपिंग और गिविंग अ गुड ब्लड सप्लाई टू द मसल्स. ये तो हमारे भाई 4 पॉइंट्स हो गए, इनको मार्क कर लें और जो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं वो भी हाईलाइट कर लें. नेक्स्ट लास्ट पोर्शन पे आ जाते हैं भाई. अ फ्यू मोर पॉइंट्स दैट इट हेल्प्स in increasing mitochondria in the muscle cells, right? Mitochondria को आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, that it is the powerhouse of cell, right? तो in muscle cells which are responsible for what? Producing energy. तो हमारी एनर्जी को बढ़ाने में, उसे डेवलप करने में और मेंटेन करने में कौन काम करेगा? एक्सरसाइज काम करेगी. एंड एक्सरसाइज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द माइटोकॉन्ड्रियल लेवल्स इन योर सेल्स. Next one is improved coordination and motor skills. Coordination is related to your sensory organs. ये बात बेटा जरूर लिख लीजिएगा. It is mandatory to write what is sensory organs and what is coordination. That you are maintaining your all senses properly, right? आप स्मेल अच्छा कर लोगे, आपका विजन अच्छा होगा, आपका हेयरिंग अपॉर्चुनिटी अच्छा हो जाएगा, आपका टेस्टिंग पावर बढ़ जाएगा, आपका फीलिंग पावर बढ़ जाएगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें क्या है? कोऑर्डिनेशन से रिलेट करती हैं. हेल्प्स इन मोटर स्किल्स. मोटर स्किल्स का मतलब जो ऐसी एजिलिटी और मूवमेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ मोटर स्किल. कैचिंग, थ्रोइंग, लिफ्टिंग, जंपिंग, राइट? दीज ऑल आर इन मोटर एक्टिविटीज. नेक्स्ट इज रिडक्शन इन मसल सोरनेस. जो मसल स्टिफ हो जाती हैं, जो टाइट हो जाती हैं, उनकी टाइटनेस को भी दूर करना एक्सरसाइज के जरिए आता है. बिकॉज व्हेन यू परफॉर्म एक्सरसाइजेस, मसल तो टाइट होगी, बट आफ्टर दैट व्हेन यू परफॉर्म द कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इट बिकम्स और इट गिव्स आउट ऑफ द सोरनेस. मतलब जो स्टिफनेस है मसल की, वो क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी. तो एक्सरसाइज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एंड डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस डॉम्स एज मसल बिकम्स मोर कंडीशन टू हैंडल स्ट्रेस. नेक्स्ट इज द लास्ट वन, दैट इज वेट मैनेजमेंट. वेट मैनेजमेंट में हमारा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है. द पीपल दोज हु आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, दे जनरली गो फॉर अ वेट मैनेजमेंट बाय द हेल्प ऑफ द एक्सरसाइज. तो कुछ लोग जो वेट बढ़ाना चाहते हैं वो हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी डाइट कंज्यूम करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज. तो उनका वेट क्या होना है भाई? डेफिनेटली प्लस होना है. न्यूट्रिशन लेना है, सप्लीमेंट्स लेने हैं और डाइट अच्छी करनी है, तो ज़रूरी है वेट बढ़ेगा. किसी को रिड्यूस करना है तो अपनी कैलोरी डेफिसिट पे जाता है, खाना नहीं छोड़ना है, बट कैलोरी डेफिसिट पे जाएगा कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए, काम भी हो जाए और हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है बॉडी का, परसेंटेज है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो सब रिमूव हो जाए, तो धीरे धीरे हमारा वेट भी कंट्रोल हो जाएगा. I hope these all points are very clear to you, and by this topic we are coming to an end of this chapter that is relates to the muscle system. तो I hope कि आपको ये बहुत आसानी से और easiest तरीके से समझ में आया होगा. मेरी लैंग्वेज भी हो सकता है कहीं कहीं पर फ्लोइली इंग्लिश में चली गई हो या कुछ हिंदी में प्रॉपर चली गई हो, तो इट्स अ बायलिंगुअल. कहीं भी आपको कोई डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल क्लियर आवर डाउट्स. So till then, take care all of you. Please subscribe the channel, share the channel so that the physical education can reach to everyone with a free of cost. So take care all of you. We will meet again with the next chapter and have a good day.